एक होता है भजन। भजन में क्या होता है कि एक व्यक्ति गाता है, बाकी सब सुनते हैं। उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है। खतरा ये रहता है कि जो गाने वाला है उसका ध्यान अपनी आवाज़ की तरफ होता है, क्योंकि वो गायक है और बाकी श्रोता है। तो उसमें थोड़ी सी मैं आ जाती है कि मैं अकेला गा रहा हूँ, आप सुनिए। और जो सुनने वाला है जरूरी नहीं उसका ध्यान भजन की तरफ ही हो, उसका ध्यान कहीं और भी होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य होता है कर्म करते करते उसको इतना अभ्यास हो जाता है कर्म करने का कि यदि आध्यात्म के मार्ग पर तुम्हें उसको लेकर के जाना है तो शुरुआत कर्म कराने से ही कराओ। उससे कुछ न कुछ एक्शन करवाओ और उससे करते करते उसको छुटवाते जाओ और फिर एकदम वो शून्य में पहुंच जाए। अगर एकदम कहोगे शून्य में पहुंचे तो वो हताश हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ करने का अभ्यास है। तो हम लोग शिव योग में क्या करते हैं, ये संकीर्तन कर्म करना ही तो हो गया ना। तो हम लोग ध्यान संकीर्तन करते हैं। ध्यान यानी कि सभी लोग एक साथ हम भगवान का नाम लेते हैं। आप बोलते भी हैं और आपके बाजू वाला बोल रहा है तो आप सुनते भी हैं। तो आपकी सारी इंद्रियां उसमें रम जाती हैं। आप कर्म भी कर रहे हैं और उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। और उसी को करते करते आपने अनुभव किया होगा कि आप लोग ध्यान की अवस्था में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे शिवरात्रि आती है तो हम सारी रात को जो है, या नवरात्रों में इस तरीके से हम सारी रात का संकीर्तन अगर रखते हैं तो इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि कुंडलनी शक्ति भी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। लोगों को संकीर्तन करते करते क्रियाएं हो जाती हैं। तो ध्यान संकीर्तन का बड़ा महत्व है। और इस चीज़ को हमने देखा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो बंद चक्र खुल जाते हैं। जो बंद चक्र हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं और जो कंजेशन, जो नेगेटिव एनर्जी चक्रों में भर गई है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाती है।